हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो मार्क्स के तीसरे पार्ट पर है, जिसमें आज हम बात करेंगे मार्क्स के मूल विचारों के विषय में, उनके बेसिक थॉट्स के विषय में, और जानेंगे कि मार्क्स के वो कौन से मूल विचार हैं जिनको उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मार्क्स ने समाज को पहली बार आर्थिक रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि अब तक जितनी भी बार दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स ने समाज को जो परिभाषित किया था वो ऐतिहासिक रूप से या दार्शनिक रूप से किया था, लेकिन किसी ने भी आर्थिक रूप से उस पर बल नहीं दिया था। लेकिन मार्क्स ने समाज को पहली बार आर्थिक रूप में दो वर्गों में बांटा। मार्क्स का समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। नंबर एक था बुर्जुआ वर्ग, जिसे पूंजीपति वर्ग कहा जाता है, और दूसरा था सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग। जहाँ पूंजीपति वर्ग बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, संपत्तिशाली होता है, वहीं सर्वहारा वर्ग संपत्ति विहीन होता है। क्योंकि क्या होता है, बुर्जुआ वर्ग जो होते हैं वो शोषण के माध्यम से, क्योंकि शोषण करके वो श्रमिकों का जो अतिरिक्त मूल्य होता है या जो उनका मुनाफा होता है उस पर भी कब्जा कर लेते हैं, तो उनका शोषण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स के सिद्धांत का यदि मूल आधार माने, बेसिक रूट्स उनके जो सिद्धांत की थी, जो उनकी थियोरी है, उसका मूल आधार है आर्थिक नियतिवाद। क्योंकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो आर्थिक जो एक तरीके का इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसी को लेकर उनका जो उनके थॉट्स हैं वो उनका बेसिक जो आधार है, बेसिक रूट्स उनका यही है कि जो आर्थिक जो एक तरीके से असंतुलन समाज में व्याप्त था बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच, तो यही उनके मूल आधार था, आर्थिक नियतिवाद। इसी के साथ थर्ड पॉइंट की यदि बात करें स्टूडेंट, तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज के विकास एवं क्रांति की बात कही एवं उसका विश्लेषण किया। क्योंकि मार्क्स क्या मानते थे, मार्क्स मानते थे कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। लेकिन क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग जो है शोषण करके जो सर्वहारा वर्ग है उसका क्या करता है, उसका भी मुनाफा छीन लेता है और उसका शोषण करता है। तो ऐसे में क्या होगा, एक वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा। जो सर्वहारा वर्ग है वो एक तरीके से क्रांति कर देगा, तो आपस में संघर्ष के द्वारा एक क्रांति होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये मार्क्स ने कहा। समाज की विकास एवं क्रांति की उन्होंने बात कही, और ये तभी होती है जब सर्वहारा वर्ग का पूर्ण रूप से शोषण पूंजीपति वर्ग करेगा, तो ऐसे में उनके मन में क्रांति की भावना होगी और सर्वहारा वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ जो है आंदोलन और एक क्रांति जो है वो खड़ी कर देगा, जिससे कि एक इस क्रांति के बाद जो व्यवस्था खड़ी होगी वो एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की होगी। ये बात उन्होंने अपने विश्लेषण में कही। मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक रूप से विश्लेषण किया। इससे पहले किसी ने भी इतिहास के आर्थिक रूप पर जोर नहीं दिया। तो मार्क्स ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने इतिहास को आर्थिक रूप से समाज के सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि क्या हो रहा था, या तो किसी और इतिहास की किसी और पक्ष पर बात की जाती थी, या फिर किसी और नैतिकता पे बात की जाती थी, या आदर्श पे बात की जाती थी। लेकिन जो मेन एक रूट है, आर्थिकता के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता था, कोई भी दार्शनिक आर्थिक पक्ष को छेड़ना नहीं चाहता था। तो ऐसे में मार्क्स ऐसे पहले विचारक बने जिन्होंने इतिहास के आर्थिक रूप पर जोर दिया कि समाज किस प्रकार से दो वर्गों में बटा हुआ है, जहाँ जहाँ एक वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और दूसरा वर्ग बिल्कुल संपत्ति विहीन है, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, और दूसरा वर्ग इतना संपत्तिशाली है कि वह उनका भी शोषण करके और उनके हित को भी कब्जा कर लेता है। तो ऐसा जो है समाज इस तरीके का है, और इतिहास का आर्थिक रूप में विश्लेषण उन्होंने करके समाज को यही पक्ष दिखाया कि किस प्रकार से समाज आर्थिक रूप से एक वर्ग शक्तिशाली बनता जा रहा है, एक वर्ग बिल्कुल संपत्ति विहीन है, और किस प्रकार का शोषण समाज में व्याप्त है।
यदि बात करें स्टूडेंट मार्क्स के विचारों का मूल उद्देश्य क्या था, कि मार्क्स की जो ये विचार हैं उसका बेसिक एम क्या है, तो बेसिक एम उसका यही है कि वह पूंजी व्यवस्था का अंत करना और एक वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। उनके विचारों का में यही हमें देखने को मिलता है कि वह ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई भी पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो ना रहे, क्योंकि उनका कहने का यही एक तरीके से मेन मकसद था कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो समाज को वर्गों में बांट देती है और वह एक वर्ग को संपत्तिशाली बना देती है, एक वर्ग को संपत्ति विहीन बना देती है। तो इस पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण रूप से अंत हो जाना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है वो ना हो और एक वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की स्थापना हो, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राज्य जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा बुर्जुआ वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है उसी के फेवर में रहता है, उसी के लिए कार्य करता है। वो भी कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग के शोषण का जिम्मेदार है, इसलिए वो एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स एक ऐसे वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना करने की बात कहते हैं जिस समाज में सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, यानी जितनी उनकी कैपेबिलिटी होगी, जितनी उनमें एबिलिटी होगी वो उतना काम करेंगे और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं है कि आवश्यकता उनको है लेकिन वो अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं होगा, किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा वहाँ। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, क्योंकि मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या है ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, वो स्वतंत्रता को किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो वो कहते हैं कि व्यवस्था का जहाँ अंत होगा वही स्वतंत्रता, यानी कि जब हमें कोई हमारी मजबूरी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं होगी, जब मजबूरी का अंत होगा तो वही एक तरह की हमारी स्वतंत्रता होगी। मार्क्स पहले समाजवादी नहीं है बल्कि पहले वैज्ञानिक समाजवादी हैं, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक रूप से, अगर कहा जाए तो समाज को साइंटिफिक रूप से देखा और साइंटिफिक रूप से उन्होंने जो समाज की इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो आर्थिक जो एक पक्ष जो था वो बिल्कुल छूटा हुआ था, जिसको कोई पकड़ना नहीं चाहता था, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता था, उस पक्ष को उन्होंने रखा और समाज में होने वाले ये भेदभाव के विषय में उन्होंने बात की, इस वर्ग के विषय में बात की कि किस तरीके के ये वर्ग हैं और आपस में कैसा टकराव है, कैसी स्थिति है। तो इसलिए मार्क्स जो है एक समाज केवल एक समाजवादी नहीं है बल्कि वे पहले वैज्ञानिक समाजवादी हैं जिन्होंने साइंटिफिक रूप से इस बात पर विचार किया। तो स्टूडेंट, आज हमने मार्क्स के मूल विचारों के विषय में बात की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको उनके विचारों के द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि उनके विचार किस प्रकार थे, किस प्रकार का उनका जो एक ओवरऑल जो उनका ओवरव्यू था किस प्रकार का था, उनके थॉट्स किस तरीके के थे समाज को लेकर और समाज को उन्होंने किस रूप में व्यक्त किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्क्स के दूसरे विचारों के विषय में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।